कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के 1 और 2 के वीडियो आपने देखे हैं और आई होप कि आपको सवाल समझा है। चलिए अब हम आगे चलेंगे और आज हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सवाल है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा सवाल। आइए देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दिया हुआ है आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके पहले भी आपने 2 प्रश्नों को हल किया है। आइए आज हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ है यदि XYZ एक रेखीय हो और लेंथ XZ 3 करनी में 7, लेंथ XY करनी में 7, तो लेंथ YZ ज्ञात करो। जैसे कि इसमें कहा गया है आकृति बनाकर, तो सर्वप्रथम हल जब हम शुरू करेंगे तो हम आकृति बना लेंगे और हमारी आकृति यहाँ पर होगी एक रेखा। ठीक है, अब आपने एक रेखा ड्रॉ कर लिया है। अब उसमें आपको दर्शाना है X, Y और Z। तो यहाँ पर हम X, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z को दर्शाएंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर हम लेंगे X, यहाँ पर होगा Y और यहाँ पे दर्शाएंगे Z। ठीक है, यहाँ पर हमें X दर्शाना है, यहाँ पर Y होगा और यहाँ पर Z। ओके, XYZ ये एक रेखी हो गया। अब इसमें कहा गया है XZ अर्थात X से लेकर के और Z तक यहाँ का जो मान दिया हुआ है वो है 3 करनी में 7। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 करनी में 7। ये मान है विद्यार्थियों X से लेकर के Z तक का। और इसके बाद में है XY। तो ये मान है XY, यहाँ दिया हुआ है करनी में 7। इसको आप पेंसिल से आकृति बनाकर शो कर लोगे और ये हमें विद्यार्थियों YZ ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आकृति बन गई। आइए अब दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये XZ का मान और XY का मान दिया हुआ है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर लेंथ XY करनी में 7 दिया हुआ है और XZ दिया हुआ है 3 करनी में 7। ठीक है, इसको हम दत्त कहते हैं कि दिया गया है। अगला स्टेप है कि XZ को हम जोड़ेंगे। तो XZ को जोड़ते समय XY प्लस YZ इज इक्वल्स टू XZ। ये देखिए यहाँ पर है XY प्लस YZ इज इक्वल्स टू XZ, क्योंकि XYZ एक रेखीय है। अब यहाँ पर XY, YZ और XZ है, तो इसके जो मान है रख दीजिए। XZ का मान क्या है 3 करनी में 7, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 करनी में 7। और XY का मान क्या है करनी में 7, यहाँ रख देंगे हम करनी में 7। ठीक है, और YZ का मान एज इट इज यहाँ पर रख देना है। ये देखिए XY का मान करनी में 7, YZ का मान हमें ज्ञात करना है और XZ दिया हुआ है 3 करनी में 7। ओके, जो मान दिया है उसको उसकी जगह पर एज इट इज रख दीजिए। अगला स्टेप होगा यहाँ पर YZ बराबर, YZ हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 करनी में 7, करनी में 7 फिर इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं, इसको हम प्लस मानते हैं और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 करनी में 7 माइनस करनी में 7। तो 3 टाइम्स √7 माइनस √7, तो यहाँ बचेगा लेंथ YZ बराबर 2 करनी में 7। ये देखिए आप, लेंथ YZ बराबर 2 करनी में 7। तो ये विद्यार्थियों हमें यहाँ ज्ञात करना था लेंथ YZ बराबर क्या होगा। तो लेंथ YZ बराबर होगा 2 करनी में 7। आई होप कि आपको ये पहले बताए गए दोनों सवालों की तरह था, तो ये भी सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसे आप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो
उसके बाद में उसे नोटबुक पर लिख लीजिए, या फिर इसको देख करके आप अपने नोटबुक पर इसे उतार सकते हो। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। चलिए अब हम आगे चलेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सवाल जो 7वां प्रश्न है वो देखते हैं कि क्या है। विद्यार्थियों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी प्रश्न है। दिया गया है 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है। तो यह 1 या 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इन प्रश्नों में उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं आपको। तो 3 अरेखीय बिंदु दिया गया है, तो आप यहाँ देखोगे कि 3 अरेखीय बिंदु में मान लीजिए हम यहाँ पर 3 अरेखीय बिंदु के लिए एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरा बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं और तीसरा बिंदु यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थी हमने 3 बिंदु ले लिया है। अब इसमें कहा गया है कि अरेखीय 3 बिंदु हो तो उससे कौन सी आकृति बनती है। तो 3 बिंदु हमने ले लिया है, आइए देखते हैं कि इससे कौन सी आकृति बनेगी। तो हम यहाँ पर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देंगे, देखिए इस प्रकार से। फिर यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे यहाँ पर, और फिर तीसरे को इस प्रकार से, पहले को तीसरे से। हमने क्या किया, पहले को दूसरे से मिला दिया, दूसरे को तीसरे से मिला दिया और फिर पहले को तीसरे से। तो हमें यहाँ पर कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, त्रिभुज की। ठीक है, 3 भुजा है, 3 भुजाओं से यह त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो इस प्रकार से हम विद्यार्थियों यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 अरेखीय बिंदु से कौन सी आकृति बनती है। तो 3 अरेखीय बिंदुओं से जो आकृति बनती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और लास्ट में इसको हम इसका आंसर लिख देंगे। उसका आंसर हमें इस प्रकार से लिखना होगा कि 3 अरेखीय बिंदुओं से त्रिभुज की आकृति बनती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। इसे देख करके आपको अपने नोटबुक में बना लेना है। ये जो आकृति बनेगी वो पेंसिल से बनाना है, इसे नेमिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बताए गए सवाल समझ में आए हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नए सवालों की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर प्राप्त होते रहें।